स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा एनसीईआरटी बायोलॉजी का क्लास 10 का है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रिया। पहले चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे सजीव के बारे में, पोषण और उसके मुख्य घटक और पोषण के प्रकार, स्वपोषी और परपोषी। आज स्पेशली हम लोग स्वपोषी के बारे में पढ़ेंगे। परपोषी में, जो कि मानवों में पाचन की प्रक्रिया होती है, वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है सजीव। सजीव किसे कहते हैं? सजीव किसे कहते हैं? सजीव का मतलब होता है जितने भी जीवधारी होते हैं, समस्त जीवधारियों को सजीव कहा जाता है, लेकिन उनके कुछ लक्षण है। जैसे ये क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात पोषण करते हैं। सेकंड है ये श्वसन करते हैं। थर्ड है ये सब क्या करते हैं? वहन करते हैं। फोर्थ है हमारे क्या बोला जाता है? उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन, रेस्पिरेशन जिसे कहा जाता है। और जनन। जितने भी जीवधारी होते हैं उनके मुख्य रूप से लक्षण जो कि भोजन ग्रहण करते हैं, श्वसन करते हैं, वहन का मतलब ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है तो वहन के अंतर्गत आता है। उत्सर्जन, जैसे टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है तो उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वो क्या आता है? जैसे पसीने निकल जाते हैं तो शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। जनन, जनन में क्या होता है? तो अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करने की इनके अंदर क्षमता होती है, जिससे इनकी पीढ़ियां निरंतर चलती रहती है। तो ये हो गया हमारा सजीव। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण, देखिए, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण में जैसे भोजन है, भोजन को जो ग्रहण करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण में अगर देखा जाए पोषण के प्रकार, या पहले देख लेते हैं हम लोग पोषण के जो मुख्य घटक हैं या जिन्हें कहा जाता है पोषक तत्व। पोषण की परिभाषा जान गए हैं। भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं? मुख्य घटक या इन्हीं को कहा जाता है पोषक तत्व। क्या कहा जाता है? पोषक तत्व। पोषक तत्व के बारे में आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल एवं खनिज, लवण, ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। लेकिन पोषक तत्वों को भी 3 भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर अगर बात करें तो इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आपका हो जाता है निर्माणकारी। निर्माणकारी का मतलब ये जो पोषक तत्व होते हैं शरीर को बनाने में कार्य करते हैं, अर्थात निर्माण का कार्य करते हैं। जैसा नाम वैसा काम। निर्माणकारी अर्थात ये निर्माण करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, प्रोटीन्स हो गया, और वसा। इसे सही लिख ले रही हो। थोड़ा सा कहा कि सेकंड वाला ई जौन दूसरे में रहला है, पहले जौन की उ रहला, तब उदाहरण लगल कि अम्मा कुम्मा होगा है। चल अच्छा। पोषक तत्व की बात करें तो पोषक तत्व कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऊर्जा देने वाले, ऐसे पोषक तत्व जो क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो क्या होते हैं? निर्माणकारी होते हैं। निर्माणकारी होते हैं। और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं? रोगों से लड़ने के लिए क्या प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बनाते हैं। तो जो क्या करते हैं, एक होते हैं प्रतिरक्षा
प्रदान करने वाले। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पर? 3। पहला ऊर्जा प्रदान करने वाले, सेकंड हो गया हमारा निर्माणकारी, थर्ड हो गया प्रतिरक्षा देने वाले। ये रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले में जैसे हो जाएगा आपका एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा प्रदान करता है। निर्माणकारी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा भी आता है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। निर्माणकारी की बात करें तो आप जानते हैं कि वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता थी? प्रोटीन्स की। तो निर्माणकारी का एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटीन्स। और थर्ड जो है प्रतिरक्षा बच जाता है आपका जल, विटामिन एवं खनिज लवण। तो विटामिन एवं मिनरल्स, खनिज लवण। सजीव, सजीव किसे कहते हैं? तो जितने भी जीवधारी हैं, समस्त जीवधारियों को हम लोग सजीव कहते हैं। उनके लक्षण क्या क्या हैं? वो पोषण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, वहन करते हैं। वहन का मतलब पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। उत्सर्जन मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे शरीर से बाहर निकालते हैं। जनन करते हैं, अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभी बताए थे पोषण। तो भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण के मुख्य घटक कौन से हैं? तो अभी बताए थे 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण। पोषक तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? कार्य के आधार पर 3। ऊर्जा प्रदान करने वाले जैसे कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, निर्माणकारी अर्थात जो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करते हैं, तो प्रोटीन्स हो गए। और रोगों से लड़ने में प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं कौन? विटामिन एवं खनिज लवण। अब है हमारा स्वपोषी। ये तो हो गए पोषक तत्व। अब आता है हमारा पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है स्वपोषी। स्वपोषी, स्वपोषी या जिसे कहा जाता है स्वपोषण। स्वपोषी में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सेकेंड है आपका विषम पोषी। विषम पोषी, विषम पोषी में ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी अन्य जीव जंतु या पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो स्वपोषी नहीं होते हैं। आप क्लास 7th में पढ़े होंगे। विषम पोषी, विषम पोषी का एग्जाम्पल जैसे मनुष्य हो गया, क्योंकि मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु इनके ऊपर क्या होता है? आश्रित होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं स्वपोषी के बारे में। स्वपोषी जैसे एग्जाम्पल में पेड़ एवं पेड़ पौधे के हो गए, किसका उदाहरण? स्वपोषी। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए मुख्य रूप से 2-3 चीजों की आवश्यकता है। जैसे पहला हो गया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? तो यह सूर्य से आती है, सौर ऊर्जा। सेकेंड है आपका सौर ऊर्जा हो गई। इसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड हो गया आपका जल। फोर्थ हो गया आपका पर्णहरित जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए 4 चीजों की। अब स्वपोषी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश
संश्लेषण अभिक्रिया, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से ही अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है कि एक जो पौधा होता है, मान लेते हैं एक पौधा हो गया, पौधे के पास इसकी हो गई पत्तियां, अब देखिए वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, और सूर्य से क्या लेते हैं, सौर ऊर्जा लेते हैं। सौर ऊर्जा कहाँ से आती है, सूर्य से आती है सौर ऊर्जा। और नीचे से क्या जाता है, जल पहुंचता है कहाँ, पत्तियों तक ले जाने का कार्य कौन करता है, जाइलम। तो जल एवं खनिज लवण। और इसके बाद पत्तियों पर क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों पर। इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। अब अगर इसे हम प्रकाश, इसी पूरे प्रोसेस को अगर रिएक्शन के माध्यम से देखें तो क्या होता है कि वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 और जल की मात्रा कितनी होती है, 6H2O। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम में क्या होता है कि और किस चीज की आवश्यकता होती है, तो सौर ऊर्जा। इसे मान लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर प्रकाश। और किसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल। इसके बाद तो इधर आगे जगह नहीं तो हम इधर लिख देते हैं। बनता क्या है, तो C6H12O6 इसे कहा जाता है ग्लूकोज प्लस 6O2 और इसे क्या करते हैं, वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यह हो गई पूरी हमारी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी अभिक्रिया प्रकाश अर्थात सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही संपन्न होती है। इस वजह से इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा भोजन बनता है। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तियों पर क्लोरोफिल, सौर ऊर्जा लेते हैं, कहाँ से, सूर्य से। और जल एवं खनिज लौट जाता है, जाइलम लेकर जाता है और यहाँ पर भोजन बनता है। और जब भोजन बन जाता है तो इसे बांटने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम जो कि भोजन को बांटने का कार्य करता है, जबकि जाइलम क्या करता था, तो जल ले जाने का कार्य करता है। ये ऊतक हैं पेड़ पौधों में पाए जाने वाले, इन्हें जटिल ऊतक कहा जाता है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संपन्न होती है और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं, तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी। तो आज हमने जीवन की प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत सजीव के बारे में पढ़ा, पोषण के बारे में, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए ऊर्जा की यदि हमें ऊर्जा चाहिए तो पोषण की आवश्यकता होती है, वृद्धि चाहिए तो भी हमें इसके लिए पोषण की आवश्यकता होती है, शरीर में कोई टूट फूट हो तो इसके लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है, एवं इम्यूनिटी सिस्टम रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। भोजन के मुख्य घटक के बारे में बताएं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं, और इसके बाद कार्य के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताएं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विषमपोषी अर्थात परपोषी के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्यों में किस तरह से पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों में पाचन, जिसके अंतर्गत आहार नाल के पाचन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।